अधूरा प्रेम। रात आधी बीत चुकी थी। चारों ओर धुंध फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। यह हवेली दशकों से वीरान थी, लेकिन आज इसके दरवाजे पर फिर से किसी ने दस्तक दी। लकी, एक निडर और जिज्ञासु ट्रांसमैन जिसने हमेशा अजीबोगरीब जगहों और कहानियों की खोज की थी, आज अपनी प्रेमिका अलिशा के साथ यहाँ आया था। अलिशा, एक हसीन ट्रांस वुमन जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी और दिल में एक अजीब सा डर। लकी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अलिशा ने कांपती आवाज़ में कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह हवेली श्रापित है? लकी ने मुस्कुराते हुए दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाज़ा खुद ब खुद माने खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ हवा में कांप रही थी। जैसे ही दोनों अंदर आए, दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो गया। शायद हमें लौट जाना चाहिए, अलिशा ने फुसफुसाया। लेकिन लकी का ध्यान दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग गन पर गया। एक खूबसूरत ट्रांस महिला और एक रहस्यमयी ट्रांस पुरुष मीन की पेंटिंग। उनका प्यार उनकी आंखों में झलक रहा था, लेकिन उनके पीछे एक भयानक अंधेरा था। ये कौन लोग हैं? लकी ने आश्चर्य से कहा। यह वही हैं जिनकी प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी। एक गहरी आवाज़ हवेली में गूंज उठी। लकी और अलिशा ने पलट कर देखा। एड्रियन वहाँ खड़ा था, एक लंबा रहस्यमयी ट्रांसमैन जिसकी चांदी जैसी आंखें दर्द से भरी थीं। तुम यहाँ नहीं आ सकते, एड्रियन ने धीमी आवाज़ में कहा। इस जगह पर सिर्फ वे ही रुकते हैं जो कभी लौट नहीं पाते। अभी वे कुछ समझ पाते कि हवेली की दीवारों से काले धुएं की परछाइयां शोर निकलने लगीं। तुम फिर से प्यार कर रहे हो एड्रियन? एक डरावनी फुसफुसाती हुई आवाज़ गूंज उठी। अचानक हवेली हिलने लगी, मोमबत्तियां बुझ गईं और अंधेरा चारों ओर फैलने लगा। अलिशा ने लकी का हाथ कसकर पकड़ लिया। श्रापित आत्माएं प्रेम नहीं कर सकती, एड्रियन, यह आवाज़ सायान की थी, वह शापित आत्मा जिसने एड्रियन को हमेशा के लिए कैद कर दिया था। एड्रियन चीख उठा, लेकिन साया ने उसकी आत्मा को फिर से पकड़ लिया। अब तुम्हारी बारी है अलिशा, अलिशा दर्द से चीखी। लकी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य ताकतों ने उसे पीछे धकेल दिया। नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लकी की आंखों से आंसू बह निकले। अलिशा ने कांपते हाथों से लकी को देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, भले ही इस दुनिया में नहीं। अगले ही पल साया की हंसी हवेली में गूंज उठी। अलिशा धीरे धीरे अंधेरे में समाने लगी। उसकी आंखें अब भी लकी को देख रही थीं। आखिरी बार। हवेली फिर से शांत हो गई। लकी हाँफते हुए उठा, लेकिन अलिशा अब वहां नहीं थी। सिर्फ उसकी तस्वीर पेंटिंग में जुड़ चुकी थी, हमेशा के लिए। आंसुओं के साथ लकी ने उस पेंटिंग को छुआ और फुसफुसाया, तुम चली गई, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए।